एक बार की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक मूची उसके बेटे मोहन के साथ रहता था। हरिया बहुत ही मेहनती था। उसके पत्नी का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। अब घर और उसके बेटे मोहन की परवरिश की सारी जिम्मेदारी अकेले हरिया पर आ चुकी थी। हरिया अपने बेटे मोहन की अच्छी परवरिश के लिए रात दिन मेहनत करता। हरिया के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। हरिया ने एक दिन उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी, क्या आप दिन में मोहन बेटे को संभाल लिया करेंगी जब मैं काम पर जाऊंगा? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे बेटे को संभाल लूंगी। आखिर ये भी तो मेरे पोते जैसा ही है। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना। मोहन पूरा दिन उस बूढ़ी दीदी के घर ही खेलता और रात में जब हरिया घर आता तो वो मोहन को खाना बनाकर खिलाता और लोरी सुनाकर सुला देता। कुछ सालों बाद हरिया ने काम में तरक्की कर ली और उसके घरेलू हालात ठीक हो गए। मोहन भी अब पढ़ लिख कर बड़ा हो चुका था और गांव के एक सेठ के यहाँ हिसाब किताब का काम देखने लगा। अब तो मोहन बड़ा हो चुका है और ठीक ठाक कमाने भी लगा है। अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ। हरिया ने अपने बेटे का रिश्ता पास के गांव के एक सेठ की बेटी से तय कर दिया और अपने मोहन की शादी करवा दी। जब मोहन की पत्नी अपने ससुराल में आई तो उसने धीरे धीरे अपने पति मोहन से कहकर हरिया के लिए कई चीजों पर रोक टोक लगाना शुरू कर दिया और हरिया अपने बेटे और बहू के सामने हमेशा चुप रह जाता। मोहन की शादी को कुछ साल बीते और एक दिन हरिया के घर में पोते की किलकारियां गूंजी। हरिया पोते के आते ही खुशी से पागल हो गया और उसने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। हरिया ने अपने पोते का नाम रखा सूरज। सूरज अपने दादा हरिया के बहुत करीब था और हमेशा उन्हीं के साथ खेलता। ये देख मोहन की पत्नी विमला को बहुत जलन होती। देखते ही देखते सूरज 8 साल का हो गया और वो स्कूल जाने लगा। एक दिन हरिया की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे जोरों की खांसी आने लगी। हरिया की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे उसकी बहू विमला को बहुत तकलीफ हो रही थी। शाम को जब मोहन काम से घर लौटा, बाबूजी को काफी दिनों से खांसी आ रही है। मुझे डर है कि कहीं हमारे बेटे सूरज को इनसे कोई बीमारी न लग जाए। मैं तो कहती हूँ कि हमें बाबूजी को बाहर आंगन में रहने के लिए बोल देना चाहिए। तुम सही कह रही हो। पिताजी की तो अब उम्र हो गई है, लेकिन सूरज तो अभी बच्चा है। अगर पिताजी की बीमारी का असर सूरज पर पड़ा तो उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? वैसे भी सूरज पिताजी की बात ज्यादा और हमारी कम ही सुनता है। तुम फिक्र मत करो, मैं पिताजी से बात करता हूँ। तेज सर्दियों का मौसम था और मोहन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। हाँ बेटा, मैंने हकीम के पास जाकर दवाई तो ली थी, पर पता नहीं आराम क्यों नहीं हो रहा है। पिताजी, अगर आप बुरा न माने तो मैं ये कह रहा था कि क्या आप बाहर आंगन में सो सकते हैं? सूरज अभी छोटा है तो कहीं उसे आपसे कोई बीमारी ना लग जाए। इसमें उसी की भलाई है। अपने बेटे की ये बात सुनकर हरिया की आंखों में पानी आ गया। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। आज से मैं बाहर आंगन में ही सो जाऊंगा। बस तुमसे एक गुजारिश है, ठंड बहुत है तो तुम मुझे सिर्फ एक कंबल दे देना ताकि इस ठंड में मेरी मौत ना हो जाए। जी पिताजी, ये भी कोई कहने वाली बात है। मोहन ने अपनी पत्नी से एक कंबल लाने को कहा और अपने पिता को कंबल दे दिया और लगे हाथ मोहन ने अपने पिता हरिया का बाकी जरूरत का सामान भी बाहर आंगन में ही रखवा दिया। दरवाजे की चौखट पर खड़ा सूरज अपने दादा की आंखें और उनका उदास चेहरा ध्यान से देख रहा था। बूढ़ा हरिया बाहर आंगन में जाकर कंबल ओढ़कर खांसता हुआ सो गया, लेकिन सूरज वहीं खड़ा अपने दादाजी को चुपचाप देखता रहा। थोड़ी ही देर बाद सूरज की माँ विमला सूरज के पास आकर बोली, बेटा, तुम यहाँ ठंड में क्या कर रहे हो? अंदर चलो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। माँ, मैं देख रहा था और यही सोच रहा था कि कल जब आप लोग भी बूढ़े हो जाओगे और बीमार पड़ जाओगे तो मुझे भी आप लोगों को इसी तरह कंबल देकर आंगन में सुलाना पड़ेगा ना। जैसे आज आप लोगों ने दादाजी के साथ किया है, ठीक वैसे मुझे भी आप लोगों के साथ करना होगा। विमला अपने बेटे सूरज की ये बात सुनकर हैरान रह गई और पास में खड़ा मोहन भी अपने बेटे की ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। विमला और मोहन दोनों ये बातें अच्छे से समझ गए कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं और उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मोहन को अपना बचपन और पिता का प्यार याद आ गया। बेटा, हम समझ गए कि हम गलत हैं। हमें दादाजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो आंगन में नहीं बल्कि हमारे साथ घर के अंदर सोएंगे और कल हम उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाएंगे जिससे वो जल्दी ठीक होकर तुम्हारे साथ खेल सकें। मोहन ने अपने पिताजी से नम आंखों से माफी मांगी और उन्हें घर के अंदर ले गया। अपने बेटे को उसकी गलती का एहसास होते देख हरिया की बूढ़ी आंखें भी नम हो गईं और अब मोहन और विमला ने पिताजी का अच्छे से इलाज करवाया और वो जल्दी ही ठीक हो गए और पूरा परिवार दोबारा वापस से खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता